चाइना जैसे ग्लोबल विलन को अपनी चंगुल से जानबूझकर बाहर निकाल देने और चुपचाप शांत बिल्कुल न्यूट्रल बैठे रशिया को जबरदस्ती उंगली करने की कीमत अब अमेरिका भुगत रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के समय जो अमेरिका की पॉलिसी थी एक्चुअल दुश्मन को रिकॉग्नाइज करने की, वो सारी पॉलिसीज को जो बाइडेन ने बेवकूफाना मानकर त्याग दिया। डोनाल्ड ट्रंप के समय पर यह बात क्लियर कर दी गई थी कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन रशिया नहीं बल्कि चाइना है, और एक्चुअली चाइना ग्लोबल विलन के तौर पर 2019 के बाद देखने के लिए मिला भी। लेकिन जो बाइडेन ने ये सारी चीज़ों को बकवास ठहरा दिया और अपने ट्रेडिशनल दुश्मन रशिया को बेवजह उंगली कर दी। रशिया भी काफी समय से चैन की सांस ले रहा था। अमेरिका से उसके रिलेशनशिप वापस पटरी पर आ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। लेकिन जब से बुढ़ाऊ आया है, भाई पता नहीं क्या किया इसने, पूरी दुनिया में ही हाहाकार मचा दिया। लेकिन दोस्तों ये बुढ़ाऊ एक चीज को भूल गया। वो कहावत है ना कि जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे में सबसे पहले आप ही गिरते हैं। आपका दुश्मन शायद गिरे ना गिरे, लेकिन आप जरूर गिरेंगे, और ऐसा ही कुछ हुआ है। इस समय की अगर बात की जाए तो यूक्रेन के ऊपर जबरदस्ती युद्ध थोपने के लिए सबसे बड़ा हाथ है जिसका, वो है जो बाइडेन। जो बाइडेन की खराब नीतियों की वजह से ही आज यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। उसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार यही बुढ़ाऊ है। कुछ ऐसी ही खबरें निकल कर आई है इस बार रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। मैं आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरह से इस समय अमेरिका खासा परेशान हो गया है, उसकी वजह से यूक्रेन बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया है, और रशिया और भारत जैसे देशों का इसमें बहुत ज्यादा भला हो गया है। आप बस पूरे वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए कि अमेरिका ने इस युद्ध के दौरान क्या क्या खोया है, तो अगर हम लोग बाकी सारी चीजों को हटा भी दें, अगर केवल भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि भारत की तरफ से अमेरिका ने क्या क्या खोया है, तो जो सबसे बड़ी चीज उसने खो दी है वो खोई है अपनी दहशत। भारत भी किसी जमाने में अमेरिका को ध्यान में रखकर ही अपनी नीतियां बनाता था, क्योंकि अमेरिका से बराबर भारत का पाला पड़ा नहीं था, और जिन देशों का पाला पड़ा था उन सभी देशों को अमेरिका ने बर्बाद करके रख दिया। सोवियत यूनियन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसी परिस्थिति में भारत भी अमेरिका से ज्यादा उलझना कहीं ना कहीं पसंद नहीं करता था। मुझे बोलना सही नहीं लग रहा, लेकिन ये वास्तविकता है। लेकिन अभी चूंकि मजबूरियां कुछ ऐसी आ गई, भारत के गर्दन पर भी तलवारें लटक गई, एक तरफ रशिया की, एक तरफ अमेरिका की। चूंकि रशिया के पक्ष में हमें झुकना ही झुकना था, इसलिए अमेरिका की अवहेलना हमें करनी ही पड़ी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि यार अमेरिका की अवहेलना बड़ी आसानी से की जा सकती है। अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता आपको जो चीज सही लग रही है, जो चीज आपके देश के इंटरेस्ट में है, वही चीज आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यह अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान है। अगर किसी की धाक ही खत्म हो जाए ना, तो उसका सुपर पावर बन के बैठे रहना कोई लाभ नहीं है, किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं है। अगर बात की जाए रशिया की, तो रशिया की डूबती हुई करेंसी रूबल फिर से पटरी पर आ गई है। जब से इन्होंने सैंक्शंस वगैरह लगाए हैं, उसके बाद से रशिया ने भी कह दिया कि भैया हमारे पास दुनिया की सबसे नेसेसरी चीज मौजूद है, और वो है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। आपको सोर्सेस ऑफ एनर्जी लेनी ही पड़ेगी रशिया से, इसके अलावा आपके पास कोई अन्य ऑप्शन नहीं है। और जब आप खरीदने के लिए जाएंगे इन सोर्सेस को, तो आपको रूबल में पे करना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है, और इसी के लिए आप इंटरनेशनल मार्केट से रूबल्स को बाय करेंगे। कंपटीशन बढ़ेगा तो रूबल्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, और वही हुआ है। रूबल की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। अब अगर बात की जाए अमेरिका की कि अमेरिका को और क्या क्या नुकसान हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध के दौरान कुछ इस तरह की खबरें निकल कर आई है कि अमेरिका ने यूक्रेन की मदद करने के लिए, ताकि वो रशिया के खिलाफ खड़ा रहे और मजबूती से युद्ध लड़ता रहे, इसलिए अकेले अमेरिका ने रशिया के टोटल डिफेंस बजट से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया इस युद्ध के दौरान। जी हाँ, थोड़ा सा शॉकिंग लगा होगा। जब मैंने भी पहली बार खबर पढ़ी तो मुझे भी बड़ा सरप्राइज हुआ था। इतना पैसा ऑलरेडी अमेरिका खर्च कर चुका है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इस साल की अगर बात की जाए तो रशिया ने अपना कुल रक्षा बजट सेट किया था 51.3 बिलियन डॉलर्स का, और अगर बात की जाए अमेरिका द्वारा सहायता दी गई है जो यूक्रेन को, वो आंकड़ा पहुंच चुका है 56 बिलियन डॉलर्स तक। तो सोचिए ये आंकड़ा कहां पर जाकर रुकेगा। और अभी बताया जा रहा है कि बाइडेन ने 40 बिलियन डॉलर्स अतिरिक्त पास कर दिए हैं, इसके ऊपर हस्ताक्षर हो गए हैं, यानी 40 बिलियन तक की और मदद यूक्रेन को की जाएगी। उसके बाद भी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात जो हुई है, यहाँ पर हम लोग सभी जानते हैं कि अमेरिका के साथ साथ बाकी की भी नेटो कंट्रीज ने मजबूरन ही सही, लेकिन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है रशिया के खिलाफ, और रशिया इस समय अकेला लड़ रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है, और जिस बात को एक्सपर्ट भी हाईलाइट कर रहे हैं, वो ये है कि अमेरिका के साथ साथ पूरे नेटो कंट्रीज की पावर को एक तरह से आकलन कर लिया है रशिया ने।
यानी इतने समय से जो युद्ध चल रहा है, जिस तरह से अमेरिका और नेटो कंट्रीज मदद कर रही हैं, ये सारी ताकत यूक्रेन के पास इस समय जो है वो सारी की सारी ताकत इन्हीं कंट्रीज की है और यही रशिया के ट्रेडिशनल दुश्मन भी है। अब इन्हीं के साथ चूंकि इतना लंबा चौड़ा युद्ध इन्होंने लड़ रही है रशियंस ने, तो बताया जा रहा है कि काफी हद तक इन्हें आकलन करने में कामयाब रहा है रशिया इनकी कमजोर नब्ज से लेकर मजबूत वाली जो नब्ज है उन सभी चीजों को भाप गया है। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं रशिया अपनी रणनीति इसी हिसाब से सेट करेगा। इस युद्ध में रशिया ने जितना खोया है उससे ज्यादा हासिल कर लिया है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। सबसे बड़ा उसने एक्सपीरियंस हासिल किया है इन सभी देशों के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अमेरिका ने जो गड्ढा खोदा, और खासकर जो बाइडेन, अमेरिका तो पीछे छोड़ चुका था रशिया का, वो चाइना के पीछे पड़ गया था और चाइना ही एक्चुअल विलन है। लेकिन जो बाइडेन ने जो गलती की थी और उसकी सजा जो बाइडेन को मिल रही है, और अभी ये जो $40 बिलियन एक्स्ट्रा में दिए जाएंगे, क्या गारंटी है कि इसके बाद और नहीं देने पड़ेंगे? हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और भी दे दिया जाए। तो कहने का मतलब नुकसान अमेरिका को सही साइड हुआ है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।